पूरा करते हैं। और वे डाल रहे थे चीज़ें, बिल वगैरह, पॉकेट में पैसे डाल रहे थे, इन्वेंट्री के साथ मिसयूज़ कर रहे थे। जब हमें पता चला इन्वेंट्री वगैरह करवाई, तो उसमें 4,66,000 की शॉर्टेज आई। तो जिसके बिहाफ पे फिर इन दोनों के ऊपर हमने एफआईआर दे दी, टर्मिनेट भी कर दिया और एफआईआर भी दी। बताएं आपका मौक़िफ़। पहले तो रिपोर्ट में देखिए 9 तारीख की मैंने इन्वेंट्री की है, 9 तारीख की रिपोर्ट में 4,66,000 की शॉर्टेज है। अच्छा ठीक है। रिपोर्ट साथ लगी हुई 9 तारीख की है, मेरी रिपोर्ट 2,19,000। ठीक है, आगे। और ये एविडेंस मेरे हैं जो बंदे करते हैं। ये शॉर्टेज उन्होंने मुझे निकाल के दी थी, ये मैंने अपने हाथ से, और जो जिस पे मैंने साइन की थी रिपोर्ट वो भी इनके पास है, और 5 बंदों ने साइन किए थे। जिन बंदों ने इन्वेंट्री की है, इन्वेंट्री करने वाले भी है खुद, करवाने वाले भी है खुद। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि सही, या तो फिर इन्होंने खुद नहीं जानबूझ के नहीं सही की। बताएं। फिर मुझे रिलीज भी किया अगर इन्वेंट्री सही नहीं थी। मैडम हमें बाद में पता चला था, नहीं, इनके लड़कों ने ही बताया बाद में। मतलब सारे लड़के हैं टीम में, वही लड़के जिन्होंने इन्वेंट्री की बाद में उन्होंने क्यों नहीं बताया? कैशियर है, इसने बताया कि जी इसने आपको इन्वेंट्री सही नहीं करवाई है। बाद में मैंने तो की नहीं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सब हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपको इन्वेंट्री सही नहीं हुआ। फिर हमने अपनी टीम बुलाई, उन्होंने इन्वेंट्री की, वो फिर शॉर्टेज आई। मैम इतनी जल्दी आप खुद बताएं कैसे आ सकती है? मैडम मैं तो वहाँ पर कैशियर था, मैं यानी जितना रात को सेल वगैरह थी तो वो मैनेजर था, कोई हिसाब दे देता बस। मेरा इतना काम होता था, मुझे ये बताते थे कि आज ये करना है, ये करना है, मैं उस हिसाब से चलता रहा। मुझे अभी नहीं क्या होती है, इतना यानी एक्सपीरियंस नहीं है इस कंपनी में। जो कहता था मुझे मैसेज दिखा दे जो मैं कहता था। ये जो दोनों मैं मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर करते रहे, वो मैंने ये एविडेंस दिए इनकी चैट्स के। चैट्स भी इसने खुद मुझे सेंड किए। मैं वो बताता हूँ चैट, वो ये कहते हैं कि आपने उनको पैसे दिया, हालांकि उनके मेरे पर्सनल लेन-देन था। चेक करें आप। सबको पता था कि ये मुझसे ये करप्शन करवा रहे हैं वहाँ पे। तो वो कहते हैं भाई जिसका तो उनके तो मैंने जाती देने थे ना, तो वो कहते हैं कि अगर तुम वो रिजवान साहब के इस तरह पैसे दे रहे हो तो मुझे नहीं पता है, जहाँ से मर्जी करके दो, चाहे ये रिटर्न वाली पॉलिसी बनानी है, जैसे मुझे देने हैं तो दो। वो 2-3 दफा मैंने इनसे असल में मोबाइल लिया था उधार, तो मेरी सैलरी जो थी वो इनके पास ही रह जाती थी। मैंने कहा मैं आपको सैलरी में से पैसे देता रहूँगा, तो घर मेरी सैलरी जाती नहीं थी, तो मैंने उनसे 1-2 बार पैसे लेकर घर दिए थे। वो उस बारे था।